अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इमेजिन करें कि आप अपने घर से किसी काम के लिए निकलें और आपको इल्म ही ना हो कि आपने क्या करना है। जब आपको ये इल्म ही ना हो कि आपने क्या करना है तो आप यकीनन ये भी नहीं जानते होंगे कि आपने ये काम क्यों करना है। और जब आप ये भी नहीं जानते कि आपने ये काम क्यों करना है तो ये कैसे मुमकिन है कि आपको मालूम हो कि ये काम कैसे करना है। गोया क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये किसी भी काम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, दुनिया में हम कोई भी काम बगैर किसी मकसद के नहीं करते। हम हर एक काम किसी न किसी मकसद के तहत अंजाम देते हैं। अगर हम जॉब करते हैं तो इसके पीछे हमारी आमदनी होती है, हम आमदनी कमाना चाहते हैं, हम रुपया कमाना चाहते हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो इसके पीछे हमारा करियर होता है, हमारी जानकारी होती है कि हम कुछ जानना चाहते हैं। अलगरज कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम ऐसा नहीं है कि जिसके करने के पीछे कोई ना कोई मकसद ना हो। तो व्यूअर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक अहम काम जिसे हम टीचिंग कहते हैं वो हम बगैर किसी मकसद के करें। यानी जब हम पढ़ाने जा रहे हों तो हमें ये मालूम ही ना हो कि हमने क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और व्यूअर, ये 3 जवाब हमें एक डॉक्यूमेंट देता है और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेसन प्लान। तो आज हम जानेंगे लेसन प्लानिंग से मुताल्लिक। तो आइए अपने वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, लेसन प्लान को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग किसे कहते हैं। प्लानिंग से मुराद कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हमने करना है, 2 दिन बाद करना है, 3 दिन बाद करना है, 4 दिन बाद करना है, 2 घंटे बाद करना है, 1 घंटे बाद करना है। उस काम के करने के जुजियात हम पहले से तय कर लें कि हम कब कब, कैसे कैसे, क्या क्या करेंगे। इस अमल को प्लानिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेसन प्लानिंग क्या है। लेसन प्लान एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पहले से तय कर लेते हैं कि मुस्तकबिल में हमने जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितने वक्त में पढ़ाना है। स्टूडेंट्स, चीता इस कुर्रे अर्ज पर सबसे तेज रफ्तार जानवर है। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। ये हमने आपको क्यों बताया, ये हम आपको बाद में बताएंगे। वाई लेसन प्लान इज इंपॉर्टेंट। तो व्यूअर्स, लेसन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम लेसन को प्लान करके पढ़ाते हैं तो इससे हमारी एफिशिएंसी यानी हमारे पढ़ाने की कारकर्दगी में इजाफा होता है। इससे हमारी एफिशिएंसी यानी हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होते हैं, जो हम चाहते हैं पढ़ाने के बाद कि उसके कुछ नताइज निकलें, और वो नताइज क्या हैं कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम लर्निंग हो, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके अलावा हम जब लेसन को प्लान करते हैं व्यूअर्स, तो हमारा पढ़ाने का जो अंदाज होता है और हमारा पढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि हमने तो सब पहले से तय किया हुआ है कि हमने कब कब, कैसे, क्या क्या पढ़ाना है। इसके अलावा लेसन प्लान की अहमियत ये भी है कि हम बहुत उम्दगी से जो कंटेंट हमने पढ़ाना होता है, जो सबक हमने पढ़ाना होता है, जो कंटेंट हमने ट्रांसमिट करना होता है स्टूडेंट्स को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तंजीम हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाने से कबल ये काम हमने किया हुआ होता है। प्लानिंग एग्जीक्यूशन से पहले का प्रोसेस है। लेसन प्लानिंग की एक अहमियत ये भी है कि इसके ज़रिए हमें बासानी पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर वो लर्न कर रहे हैं तो उनकी लर्निंग का मेयार क्या है, और अगर वो लर्न नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा व्यूअर्स, लेसन प्लान हमें ये मौका फराहम करता है कि हम अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करें। याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स की नाकामी यानी उनकी लर्निंग ना होना टीचर की नाकामी तस्वर होती है, चाहे उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन हो। लिहाजा एक लेसन प्लान एक उस्ताद को, एक टीचर को ये मदद फराहम करता है कि वो अपना जायज़ा ले खुद कि वो एक सबक पढ़ाने में किस हद तक कामयाब रहा
या किस हद तक वो नाकाम रहा। इसके अलावा जब हम लेसन को प्लान करते हैं व्यूअर्स, तो हम इस बात को मुमकिन बनाते हैं कि हम मुकर्ररा वक्त में अपने लेसन को डिलीवर करें। हम मुकर्ररा वक्त में, जो वक्त मुतय्यन होता है किसी भी एक पीरियड के लिए, अमूमन 35, 40, 45 मिनट्स, इन सम केसेस 1 घंटे का भी होता है, तो उस मुय्यना टाइम के अंदर हम अपना लेसन डिलीवर कर दें, लेसन एग्जीक्यूट कर दें। अगर हम लेसन को प्लान किए बगैर पढ़ाना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुकर्ररा वक्त में हम अपना लेसन कंप्लीट कर सकें। व्यूअर्स, लेसन प्लान बनता किस तरह है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या हैं, तो व्यूअर्स यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही एक फिक्स टेम्पलेट है या फिक्स स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड पर ही आपने अपने लेसन को डेवलप करना है, अपने लेसन को प्लान करना है। हाँ, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं और वो हर एक लेसन प्लान का पार्ट होते हैं। अगर हम लेसन प्लान के कंपोनेंट की बात करें तो हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं 3 से 4 मेजर कंपोनेंट्स में। जो पहला कंपोनेंट्स हमारा होता है उसे हम प्रिलिमिनरी कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें हम डेट, क्लास, सेक्शन अगर कोई हो, सब्जेक्ट, फैसिलिटेटर नेम और टॉपिक का नाम मेंशन करते हैं। ये हमारा पहला फेज होता है, ये हमारा पहला कंपोनेंट है। इसको हर लेसन, तहरीरी लेसन प्लानिंग में, हम रिटन लेसन प्लान में लाजमी तौर पर मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने आपसे जिक्र किया कि कोई भी काम बगैर किसी मकसद के नहीं होता, तो टीचिंग भी बगैर किसी मकसद के नहीं होती। जब हम कोई सबक पढ़ाते हैं तो सबक पढ़ाने के भी कुछ मकासद होते हैं। ये मकासद 2 तरह के होते हैं, एक को हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं और दूसरे को हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स के बगैर हम अपने लेसन को इवेल्युएट नहीं कर पाते, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें व्यूअर्स, तो इससे मुराद ये है कि व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न और अचीव थ्रू दिस लेसन, यानी इस सबक के ज़रिए स्टूडेंट्स को क्या कुछ अचीव या सीख लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, हम अपना एक ऑब्जेक्टिव ये रख सकते हैं जैसा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, व्यूअर्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम ILOs भी कहते हैं, यानी इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। Behavioral objectives specify how students will demonstrate their learning through observable behavior or actions। यानी इससे मुराद हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो सबक हम पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ाने के बाद, सबक की तकमील के बाद हम क्या एक्सपेक्ट ऐसा करें, या दूसरे अल्फाज में हम क्या ऐसे स्टैंडर्ड बनाएं कि स्टूडेंट्स वो बिहेव करें थ्रू देयर एक्शंस, कि जिससे हम इस नतीजे पे पहुंचें कि जो कुछ हमने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स ने समझ लिया है, जान लिया है, सीख लिया है या कि नहीं। मिसाल के तौर पर, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू करेक्टली सॉल्व एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस। याद रखिएगा कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। यहां स्मार्ट से मुराद वो स्मार्ट नहीं जैसे आप स्मार्ट हैं, यहां स्मार्ट से मुराद S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनमें जो हम वर्ब्स यूज करेंगे वो उन वर्ब्स का मेजरेबल होना बहुत जरूरी है, और हमारा एट ए टाइम, एक वक्त में एक ऑब्जेक्टिव्स होगा। टीचिंग मैथडोलॉजी, व्यूअर्स, टीचिंग मैथडोलॉजी से मुराद ये है कि जब हम कोई लेसन प्लान करके पढ़ाते हैं तो हम कोई ना कोई तरीका ऐसा इख्तियार करते हैं जिस तरीके के ज़रिए हम पढ़ाएं। हम जब भी पढ़ाते हैं कोई ना कोई तरीका हमने अडॉप्ट किया हुआ होता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। लेकिन जब हम लेसन को प्लान करते हैं तो हमने इंटेंशनली अपने लेसन प्लान में इस बात को मेंशन करना होता है
कि इस लेसन को जो हमने प्लान किया है, जिसे एग्जीक्यूट होना है, इसके लिए हमारा मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा। टीचिंग मेथडोलॉजी रेफर्स to the strategies, techniques, and approaches that an educator use to facilitate learning to achieve instructional goals। यानी कि ये टीचिंग मेथडोलॉजी या तरीक़ा तदरीस से मुराद वो हिकमत अमलियाँ, वो टेक्निक्स और वो अप्रोचेस हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर एक मुअल्लिम, एक उस्ताद बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सके। उमूमन जो मेथड्स ऑफ टीचिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंक्वायरी मेथड, डिबेट मेथड और बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपका कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी नौइयत क्या है। हम जो भी मेथड इख्तियार करेंगे उसका इन्हिसार हमारे पढ़ाने वाले कंटेंट पर होता है, इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। हमने बेस्ट मेथड यूज करना है जो हमारे कंटेंट को बेहतर तरीके से स्टूडेंट के सामने ट्रांसमिट कर दे। तो यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि लेसन को प्लान करते वक्त हम अपनी मर्जी के टीचिंग मेथड्स मेंशन नहीं करते, बल्कि जो रिक्वायर्ड मेथड होता है हम उसी मेथड को इख्तियार करते हैं। टीचिंग मटेरियल, व्यूअर्स, इसको ऑडियो विजुअल एड्स भी कहा जाता है। ऑडियो विजुअल एड से मुराद ऐसी तमाम एड्स, ऐसी तमाम एनात जो तलबा की लर्निंग को बसारत के ज़रिए या समात के ज़रिए मुतासिर करें। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मुअल्लिम अपनी तदरीस में ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करता है ताकि बच्चों की लर्निंग को मज़ीद पुख्ता किया जा सके। क्योंकि इस सिलसिले में चीनी कहावत बहुत मशहूर है कि जब मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो मैं याद रखता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो मैं जान जाता हूँ। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम सुनने की सेंस को इस्तेमाल करते हैं लर्निंग के लिए तो ये लर्निंग हम बहुत जल्द फरामोश कर देते हैं, यानी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए अपनी टीचिंग में इसको इस्तेमाल करें, ऑडियो विजुअल एड्स को, तो ये बच्चों की सिर्फ सुनने की सेंस को इन्वॉल्व नहीं करता, बल्कि देखने और करने की जो इसकी सेंसेस हैं उनको भी बरूए कार लाकर स्टूडेंट्स लर्न करते हैं और ये लर्निंग पुख्ता होती है। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि जब आप पढ़ाएं तो आप ज़रूर किसी न किसी ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लें, उसके ज़रिए आप पढ़ाने की कोशिश करें ताकि बच्चों की लर्निंग सस्टेनेबल हो, ड्यूरेबल हो। टीचिंग मटेरियल रेफर्स टू द रिसोर्सेज, tools and aids used by educator to facilitate learning in the classroom। बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स आजकल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बाकायदा खुद एक टेक्नोलॉजी की हैसियत इख्तियार कर गई है। एक टीचर दौरान तदरीस मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियो विजुअल एड्स एज ए टीचिंग मटेरियल यूज़ करता है, जिसमें मैप, ग्लोब्स, चार्ट्स, फ्लायर, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स और बहुत कुछ, तमाम वो अशिया जो बच्चों की लर्निंग को मुतासिर करें पॉजिटिवली, वो तमाम ऑडियो विजुअल एड्स कहलाती हैं। तो ये भी लेसन प्लान का एक इंटेग्रल पार्ट होता है जिसको रिटन में हमने अपने लेसन प्लान में मेंशन करना होता है। डियर व्यूअर्स, जब हम पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में जाकर हम स्ट्रेट अवे पढ़ाना शुरू नहीं करते। इसके लिए हमें बच्चों की अटेंशन दरकार होती है, क्योंकि याद रखिएगा कि जब तक बच्चे अटेंटिव ना हों, आपकी तरफ मुतवज्जे ना हों, तो आप उन्हें पढ़ाएंगे कैसे। अमूमन जब स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो वहाँ आपका वास्ता छोटे बच्चों से पड़ता है और छोटे बच्चों को अदाकारी नहीं आती। आप जब क्लासरूम में जाते हैं तो वो आपस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कोई किसी की पेंसिल छीन रहा होता है, कोई किसी के बैग में कुछ सर्च कर रहा होता है,
मुख्तलिफ किस्म की शरारतें कर रहे होते हैं, और अगर आप जाकर पढ़ाना शुरू कर दें तो ये ऐन मुमकिन है कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो ही ना हो। इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें नोट करने वाली हैं कि डोंट स्टार्ट योर लेसन स्ट्रेट अवे इन द क्लासरूम अंटिल स्टूडेंट्स शो देयर रेडीनेस टू लर्न। कभी भी क्लासरूम में जाकर आपने पढ़ाना शुरू नहीं कर देना जब तक बच्चों की तवज्जो आपकी तरफ ना हो जाए। जब तवज्जो उनकी आपकी तरफ होगी तभी आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और अहम बात कि यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन, स्टोरीज और एनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नॉट मोर देन 3 to 5 मिनट्स। इसमें इस बात का भी ख्याल रखिए कि ये जो एक्टिविटीज आप कराते हैं इसमें आप 3 से 5 मिनट का वक्त लीजिए, इससे ज़्यादा वक्त रेकमेंडेड नहीं है। इसके ज़रिए आप बच्चों की अटेंशन ग्रैब्स करते हैं स्टोरी के ज़रिए, क्योंकि स्टोरी में इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है। क्वेश्चनिंग के ज़रिए उनकी पिछली मालूमात से वाबस्ता करते हुए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं और सबक के करीब लाने की कोशिश करते हैं तलबा को। इसके अलावा आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिसकी तरफ बच्चे मुतवज्जो होते हैं, और जब वो मुतवज्जो हो जाएं तो आप अपना लेसन तब स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो याद रखने की है कि ये एक्टिविटीज़ आपके लेसन प्लान का बाकायदा हिस्सा नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही जस्टिफिकेशन है कि आप बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर लें, और जब वो फुल अटेंटिव हो जाएं आपकी तरफ तभी आप अपना लेसन डिलीवर करना स्टार्ट करें, राइट। अब यहाँ तीसरा अहम कंपोनेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लर्निंग एक्टिविटीज़ के नाम से। लर्निंग एक्टिविटीज़ से मुराद यहाँ आपकी एक्चुअल टीचिंग है, यानी जब आप पढ़ाएंगे तो आपने अपने इन एक्टिविटीज़ को, पढ़ाने की एक्टिविटीज़ को किस तरह से डिज़ाइन किया है। इन एक्टिविटीज़ में अमूमन क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है, कंटेंट ट्रांसमिशन, किस तरह आप कंटेंट की ट्रांसमिशन करेंगे, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आप किसी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वाइट बोर्ड पर क्या तहरीर करेंगे, और रिकैप्चुलेशन यानी आपने जो कुछ पढ़ाया उसका दोबारा ज़रा इयादा कर लें कि वो अप टू द मार्क है और स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं कि नहीं। तो जो आपका मेन प्लॉट होता है, जो आपका पढ़ाने का जो पोर्शन है, उसे हम लर्निंग एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, बहुत अहम कंपोनेंट है, उसे हम असेसमेंट का कंपोनेंट कहते हैं। लर्निंग एक्टिविटीज़ में हमारी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है और अब वक्त होता है कि जो ILOs, जो स्टैंडर्ड, जो एक मेयार हमने मुकर्रर किया था कि इस सबक की तकमील के बाद ये तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सॉल्व कर सकें, कुछ बता सकें, कुछ तहरीर कर सकें। याद रखिएगा, मैं आपकी तवज्जो दोबारा अपनी पिछली स्लाइड की तरफ ले जाना चाहता हूं कि हमारे ILOs का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट में जो M है वो मेजरेबल को डिनोट करता है, लिहाजा इसमें हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो वर्ब इस्तेमाल करें जो कि एक्शनेबल हो। वैसे तो वर्ब की अपनी डेफिनेशन ये ऑल एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जो हम अपने ILOs में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि अंडरस्टैंड, जैसे कि नो, क्योंकि अगर हम कहें कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो जान गए हैं या नहीं जाने। लिहाजा हम इनमें ऐसे वर्ब के इस्तेमाल करेंगे कि जो मेजरेबल हों। इस सिलसिले में बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें मदद फराहम करती है। अगर हम उसकी मदद से अपने ILOs को मुरतब करें तो बहुत आसानी के साथ हम अपने ILOs बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जिक्र कर रहे थे असेसमेंट एक्टिविटीज़ का। ये असेसमेंट एक्टिविटीज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाती है, यानी ये बज़ाहिर तो स्टूडेंट्स की असेसमेंट हो रही होती है, लेकिन ये असेसमेंट टीचर की होती है इन एक्चुअल टर्म। वो कैसे? वो इस तरह कि इसमें हम अपने ILOs के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के उनसे एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनका टेस्ट ले रहे होते हैं गोया।
किस चीज़ का टेस्ट ले रहे होते हैं? जो अभी अभी हमने पढ़ाया है। और अगर उस टेस्ट में बच्चे दुरुस्त जवाबात दे दें और दुरुस्त अटेम्प्ट कर लें हमारे उस टेस्ट को, तो हमारा सबक कामयाब, बसूरत दीगर हमारा सबक नाकाम। असेसमेंट एक्टिविटीज़ में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, या यूं कह लें कि हमारे अप्रोचेज स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? हम क्विज इस्तेमाल करते हैं, हम वर्कशीट इस्तेमाल करते हैं, हम ओरल क्वेश्चंस करते हैं, कोई परफॉर्मेंस टेस्ट दे देते हैं, वगैरह वगैरह। असेसमेंट एक्टिविटीज शुड बी अलाइंड विद योर ILOs। आई रिपीट माई वर्ड्स, असेसमेंट एक्टिविटीज शुड बी अलाइंड विद योर ILOs। ILOs का एविडेंस होता है स्टूडेंट्स ये असेसमेंट एक्टिविटीज। इसकी बेस पर आप स्टूडेंट्स को नाकाम या कामयाब करार नहीं देंगे, बल्कि अपने आप को कामयाब या नाकाम करार देंगे। अगर स्टूडेंट्स ने कारकर्दगी अच्छी दिखाई तो इट मीन्स कि आपने जो पढ़ाया वो उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया है, जान लिया है। बसूरत दीगर स्टूडेंट्स की लर्निंग अगर नहीं हुई तो ये आपका फेलियर है। इसके बाद लेसन प्लान के डॉक्यूमेंट में हम बच्चों को होमवर्क भी तजवीज़ करते हैं, ताकि जो सबक पढ़ाया गया उसको मज़ीद पुख्ता किया जाए, वो घर में भी जाकर इंगेज रहें और कुछ वक्त बिताएं जो कुछ पढ़ाया गया, ताकि उनकी सस्टेनेबल लर्निंग को हासिल किया जा सके। व्यूअर्स, लेसन प्लान के आखिर में हम अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं। याद रखिएगा कि सेल्फ असेसमेंट हम अपने लेसन प्लान में असेसमेंट एक्टिविटीज़ की जो परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट्स की, उसकी बेस पे करते हैं। अगर सपोज असेसमेंट एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट कुछ यूँ आया कि बच्चों ने दुरुस्त जवाबात नहीं दिए, बच्चों ने दुरुस्त अटेम्प्ट नहीं किया कोई टेस्ट, आपका कोई क्विज़, आपका कोई वर्कशीट पर वर्क, तो इट मीन्स कि वो नाकाम रहे और उनकी लर्निंग नहीं हुई। अब ये आपके सोचने की बात है कि उनकी लर्निंग क्यों नहीं हुई। जैसा कि इस वीडियो के आगाज़ में हमने आपसे कहा था कि चीता इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ये अपने शिकार को की तरफ जब ये भागना स्टार्ट करता है व्यूअर्स, तो इसका जो एवरेज टाइम है वो 70 सेकंड्स का बनता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। यानी जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है कि जब ये अपने प्री यानी शिकार की तरफ भागना स्टार्ट करता है और जब वो उसको दबोच लेता है, तो ये एवरेज मीन टाइम 70 सेकंड का बनता है। लेकिन इस एग्जीक्यूशन के लिए रिसर्च के मुताबिक वो 1 से 3 घंटे तक प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग की इतनी अहमियत है कि एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ 70 सेकेंड्स, लेकिन प्लानिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली कंसिस्ट ऑफ 3 आवर्स। लिहाजा जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि प्लानिंग का फेज बहुत वक्त मांगता है, जबकि एग्जीक्यूशन का टाइम फिक्स होता है 35 मिनट्स, 40 मिनट्स या 1 घंटा। आप क्या करेंगे कि आपका लेसन मज़ीद बेहतर हो? अपने लेसन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप उस लेसन प्लान की स्ट्रेंथ देखेंगे कि आपके ख्याल में इस आपके लेसन प्लान की स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसकी वीकनेसेस क्या हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन प्लान से मुताल्लिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इस किस्म की मज़ीद वीडियोस दरकार हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस के लिंक भी आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।